स्त्री का घर, इमोशनल कहानी, मायका या ससुराल। आज की यह हिंदी कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसीलिए इसे एक बार पूरी जरूर सुनिए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है निकिता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मनोज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए मनोज गुस्से से निकिता की तरफ देखने लगा। निकिता के लिए मनोज का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही निकिता पर बरस पड़ता था। पहले पहले निकिता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक मनोज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो निकिता ने खुद को ही बदल दिया। अब मनोज के कुछ भी कहने से निकिता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनोज की हर बात को वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक निकिता ने पूरी कोशिश की थी कि मनोज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में निकिता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे कि उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो मनोज सीधा निकिता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद निकिता मनोज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। निकिता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। निकिता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से निव्या डिस्टर्ब हो। निव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को निव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। मनोज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, निव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। निव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मनोज बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड कर रहेगा पापा? निव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। मनोज बोला, पापा क्या मैं इतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? निव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, मनोज गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिन बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ तो नहीं हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले,
उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। निव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से ये शब्द कह दिए। मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो निव्या की बातें सुन रहा था। निव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। मनोज आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। निव्या ने मनोज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मनोज कुछ भी न बोल पाया, वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे निकिता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से निकिता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत निव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब निव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर मनोज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। मनोज की यह बात सुनकर निकिता और निव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातों बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा होता है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक कमेंट से हमें आगे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। धन्यवाद।